चलिए आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला को कहते हैं हम सिंपल सेंटेंस, उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो ये पहचानना तो कोई बड़ी मुश्किल का काम नहीं है। लेकिन काइंड नंबर 2 है कंपाउंड, जिसमें दो सब्जेक्ट या दो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। यानी दो सेंटेंसेस को जब हम सिंथेसाइज करके एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो ये काइंड नंबर 2 था। और एक काइंड नंबर 3 भी है जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। उसमें भी मोर देन वन सब्जेक्ट और मोर देन वन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। यानी कि उसमें भी सेंटेंस का जोड़ा होता है जिसको हम कंबाइन करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंसेस हैं जिनमें मोर देन वन सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक लंबा सेंटेंस बनाया जाता है। तो अब यहाँ एक कंफ्यूजन आ जाता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के डिफरेंस को जानने से पहले आपको ये जान लेना होगा कि इन सेंटेंसेस को फ्रेम करने में दो प्रकार के कंजंक्शंस का प्रयोग होता है। और काइंड्स ऑफ कंजंक्शन के आधार पे ही आप किसी सेंटेंस को कंपाउंड या किसी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे दो प्रकार के कंजंक्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दूसरा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग अगर सेंटेंस को सिंथेसाइज करने में होता है तो आप उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। यानी ये कुल मिलाकर इस बात पर निर्भर करता है कि आप काइंड्स ऑफ कंजंक्शन को पहचानते हैं या नहीं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पहचानने के लिए आपको ये जानना चाहिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बेसिकली टॉक इन 8 पॉसिबल रेफरेंसेस। एनी कंजंक्शन इफ डिनोटिंग टाइम इट इज सबऑर्डिनेटिंग, इफ टॉकिंग अबाउट पर्पस इट इज सबऑर्डिनेटिंग। और यहाँ पूरा लिस्ट मैंने दे दिया है, कंडीशन, कंक्लूजन, कंपैरिजन, मैनर, रीजन, कॉन्सेशन। इफ एनी कंजंक्शन टॉक्स अबाउट एनी ऑफ दीज थिंग्स इट इज सबऑर्डिनेटिंग। और इनके प्रयोग से बनने वाले इन कंजंक्शन से बनने वाले सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जबकि अगर कोई कंजंक्शन एडिशन ऑफ फैक्ट को इंट्रोड्यूस करता है तो वो कोऑर्डिनेटिंग है। कोई कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करता है तो भी वो कोऑर्डिनेटिंग है। मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पहचानने के लिए यहां मैंने 4 तरीका आपको सजेस्ट किया है। एनी कंजंक्शन सजेस्टिंग अबाउट एडिशन ऑफ फैक्ट, कॉन्ट्रास्ट, चॉइस और इन्फरेंस। अगर इन चारों में से किसी के बारे में भी कंजंक्शन डिनोट करता है तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और इन कंजंक्शंस के सेंटेंस में आने मात्र से ही वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। दैट्स इट।